गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 है आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इसमें टॉपिक 3.1 है EMF, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर हम उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, और इसे हम शो करते हैं E.M.F से। तो ये होता क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है ये, इसके बारे में हम बता रहे हैं। अब देखिए, जब एक कूलाम के चार्ज को एक कंप्लीट सर्किट में ड्राइव करने के लिए जो फोर्स लगता है या जो वर्क डन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। वापस सुनिए, एक पूरे कंप्लीट सर्किट में, मतलब कंप्लीट सर्किट का कहने का मतलब हो गया यहाँ पे एक क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट में एक कूलाम के चार्ज को, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, ये आप लोग जानते हैं। तो एक कंप्लीट सर्किट में, क्लोज सर्किट में एक कूलाम के चार्ज को ड्राइव करने के लिए जो वर्क डन लगता है, जो काम किया जाता है, जो एनर्जी लगती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए, ये क्लोज सर्किट शो किया हुआ है, ये एक रोड लगा रखी है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को ड्राइव करने के लिए, जो पूरा यहाँ पे क्लोज सर्किट में घुमाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को जो वर्क डन किया जाएगा, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे हम EMF कहते हैं और इसे E से डिफाइन करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि वोल्ट क्या होता है? वोल्टेज, क्योंकि EMF की यूनिट भी वोल्टेज होती है, और वोल्टेज क्या होता है? J/C। J का मतलब यहाँ पे क्या है? जूल, और अब C का मतलब यहाँ पे है कूलाम। कूलाम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। और जूल किसकी यूनिट होती है? हमारी वर्क डन की। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि एक कूलाम के चार्ज को जैसे एक पूरे क्लोज सर्किट में ड्राइव करने के लिए जो 1 जूल की एनर्जी यूज़ की जा रही है, उसे 1 वोल्ट से डिफाइन करेंगे। यहाँ हम ये कहते हैं एक कूलाम के चार्ज को एक कंप्लीट सर्किट में ड्राइव करने के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है जूल में, उसे हम वोल्ट कहते हैं, राइट। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? वोल्ट। अब देखिए, यहाँ पे एक बैटरी है दिखा रखी है। ये बैटरी आप लोगों ने देखी हुई है। इस बैटरी में देखिए यहाँ पर लिख रखा है 1.5 वोल्ट। इसका क्या मतलब होता है? 1.5 वोल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए, जो ये वोल्टेज लेवल इंडिकेट कर रखा है, ये EMF ही होता है। और इसका मतलब क्या है कि एक कूलाम के चार्ज को जब एक सर्किट में, क्लोज सर्किट में या पूरे सर्किट में जब एक कूलाम का चार्ज फ्लो होता है, तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? 1.5 जूल, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रहा है? 1.5 वोल्ट। तो 1.5 का वोल्ट का मतलब है कि एक कूलाम का चार्ज जो है इस सर्किट में 1.5 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब एक कूलाम का चार्ज कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? 1.5 जूल की। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ कितने वोल्टेज है? ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 1.5 वोल्ट की। तो अगर आप किसी भी सेल पे इस तरह से लिखा हुआ हो, जो भी यूनिट लिख रखी हो XYZ, मतलब 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कि एक कूलाम का जो चार्ज है सर्किट में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम EMF से डिफाइन कर रहे हैं, राइट। जैसे 2 वोल्ट लिख रखा है, तो इसका मतलब है कि 2 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एक कूलाम के चार्ज से, तो वो हो गया हमारा 2 वोल्ट, राइट। तो इस तरह से एक सेल के ऊपर, बैटरी के ऊपर ये जो वोल्टेज लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट होता है, एक टर्म होती है पोटेंशियल डिफरेंस। और अब हम पढ़ रहे हैं EMF। तो EMF की यूनिट भी वोल्ट में होती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट में होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस हम पढ़ेंगे कि EMF वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर देखिए, एक सर्किट बना रखा है EMF के लिए, कि एक सेल लग रहा है और एक वोल्टमीटर लग रहा है। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है? सेल के क्रॉस भी एक वोल्टेज लग रहा है और एक बल्ब लग रहा है। तो देखिए, EMF जो होता है ना, ये ओपन सर्किट के लिए होता है। मतलब यहाँ ओपन सर्किट क्या होता है? जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट में मेजर किया जाता है। क्लोज सर्किट क्या होता है? जहाँ पे करंट फ्लो हो रही हो, राइट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। EMF किस सर्किट के लिए मेजर किया जाता है? ओपन सर्किट के लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट के लिए मेजर किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट मतलब जहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो, और क्लोज सर्किट मतलब क्या होता है? जहाँ पे करंट फ्लो हो रही हो। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है
कि ईएमएफ होता क्या है। देखिए ये रीडिंग है वोल्ट मीटर की, जो कि डायरेक्टली जैसे सेल है, ये हमारा सेल कनेक्टेड है, तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो अगर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें तो जो वोल्ट मीटर सेल की रीडिंग होगी वही, मतलब वही डायरेक्टली जो रीडिंग है सेल की, दैट इज ईएमएफ। अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि जैसे किसी कंपोनेंट, जैसे ये कोई सर्किट है, ये सेल लग रहा है, सेल के साथ एक सर्किट में बल्ब लग रहा है, तो इस बल्ब लैंप के जो कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में सेल, तो इसमें जो बल्ब की वजह से जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, तो फिर सेल के अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाएं तो वो रीडिंग आएगी, तो वो कहलाती है, कुछ वोल्टेज डिप हो रहा है तो वो है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो जैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 1.5 वोल्ट ईएमएफ में, तो ये आ गया हमारा ईएमएफ के जो सेल वाला ही वोल्टेज था। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो बल्ब के कारण कुछ थोड़ा सा ड्रॉप होगा, तो फिर हम सेल के क्रॉस वोल्टेज देखें तो वो सेल वाली रीडिंग नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा बल्ब के ड्रॉप की भी है, तो थोड़ा वो ड्रॉप हुआ, तो जैसे मान लो 0.3 वोल्ट का हुआ तो 1.5 में से 0.3 गए तो कितने आ गए 1.2 वोल्ट, तो ये हो गया वोल्ट मीटर की रीडिंग, दैट इज 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पे इस स्लाइड को देख के आपको समझ में आ रहा है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो दोनों की रीडिंग वोल्ट में ही मेजर करते हैं, ये सिमिलरिटी हो गई। और डिफरेंस क्या है कि ईएमएफ हमेशा क्लोज सर्किट के लिए मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट के लिए मेजर किया जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट के लिए। ईएमएफ जो सेल का जो डायरेक्टली वोल्टेज है, जो हम वोल्ट मीटर लगाए सेल के अक्रॉस, तो वो कहलाएगा हमारा ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि एक क्लोज सर्किट में सेल लग रहा है, उसके साथ में कंपोनेंट भी लग रहा है, तो उस कंपोनेंट की वजह से जो भी डिप हुआ वो टोटल वोल्टेज जो आएगी, वो डिफरेंस वोल्टेज जो आएगी, वो कहलाएगी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डिफरेंसेस थे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में। इसके अलावा और डिफरेंसेस क्या है, देखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे लिख रखा है ईएमएफ में कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल। मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज से मतलब सेल 1 कूलम चार्ज जो है जो सेल से जो फ्लो हो रहा है 1 कूलम चार्ज, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लग रही है वो ही हमारी ईएमएफ कहला रही है। मतलब जिस सेल पे 1 कूलम का चार्ज हम फ्लो हो रहा है किसी सेल से, तो उस पर जो वर्क डन किया जा रहा है, जो एनर्जी है, वो हमारी ईएमएफ कहलाएगी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू ए कंपोनेंट इन क्लोज सर्किट। इसका क्या मतलब हुआ कि एक क्लोज सर्किट में जब किसी कंपोनेंट के अक्रॉस, सेल के अक्रॉस नहीं, देखिए सेल की ईएमएफ तो क्या होगा सेल के अक्रॉस, और क्लोज सर्किट में अगर किसी कंपोनेंट सेल के अलावा, मतलब एक और कंपोनेंट है कि कंपोनेंट के अक्रॉस अगर 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जा रही है, जो वर्क डन किया जा रहा है, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है ईएमएफ में, रेफर टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। मतलब जो हम बार बार बोलना चाह रहे हैं कि जो सेल वाला ही वोल्टेज है, तो मतलब सोर्स जो है, सोर्स की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही हमारी ईएमएफ है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह रहे हैं हम, सोर्स नहीं, मतलब सेल नहीं, एक और कंपोनेंट भी लग रहा है, तो दैट इज रेफर टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन ए सर्किट। मैं सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लग रहा है उसका वो कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ईएमएफ नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय द वोल्टमीटर रीडिंग इन एन ओपन सर्किट। मतलब ये ईएमएफ जो होता है ओपन सर्किट में जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, दैट इज ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्लोज सर्किट में जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और दोनों को ही मेजर किया किस में जाता है, वोल्टेज में, और वोल्टेज को क्या कहते हैं हम, जूल पर कूलम, राइट। तो ये डिफरेंसेस थे, आपको क्लियर हो गए कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट। अब हम कह रहे हैं कि बार बार हमने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे सेल के साथ हमने एक और सर्किट में एक और कंपोनेंट लग रहा है जैसे बल्ब, तो उसकी वजह से जो भी डिप हो रहा है, तो वो जो रीडिंग आ रही है वो कहलाती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डिप हो क्यों रहा है, सो व्हाई द ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों ड्रॉप हो रहा है, तो देखिए इसका रीजन है कि इट इज कॉज बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कि जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, उसकी वजह से ड्रॉप हो रहा है, राइट।
सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से अगर कुछ ड्रॉप होता है तब आ जाता है पिक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई भी ड्रॉप नहीं होता तो फिर हमारा वो कहलाता है ईएमएफ, और अगर कोई ड्रॉप आ जाता है देन पिक्चर में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ये जो 1.2 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ये बल्ब लग रहा था हमारा सर्किट में एक और कंपोनेंट, तो उसकी वजह से क्या आ गया, सेल में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे अभी हमने बताया था ये कोई एक बैटरी है, उसमें 1.5 वोल्ट लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है, 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 कूलाम के चार्ज ने सर्किट में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी, 1.5 जूल की। तो ये क्या ला रहा था हमारा, क्या, ईएमएफ, राइट। तो यहाँ पे यही लिखा रखा है, दिस मीन्स द सेल गिव्स 1.5 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ईच कूलाम दैट पासेस थ्रू इट। अभी हमने क्या कहा था कि 1 कूलाम के चार्ज ने जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था वो 1.5 जूल, तो वो कह रहा था हमारा ईएमएफ। अब हम क्या कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि 1 कूलाम का चार्ज हो, जितने भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1.5 जूल की प्रोड्यूस हो रही है वो हमारा ईएमएफ है, राइट। मतलब अब यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उनसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो है 1.5 जूल की, जिसे हम ईएमएफ से डिफाइन कर रहे हैं, राइट। अब इसमें से कुछ चार्जेस क्या होते हैं, बैटरी से प्रोवाइड होते हैं, मतलब बैटरी के थ्रू प्रोवाइड हो रहे हैं, और कुछ क्या होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आ जाते हैं। मतलब कुछ जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के काम में आते हैं, राइट। तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया है। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्रैक्टिकली द पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी लेस देन इट्स ईएमएफ। मतलब ये अभी हमने देखा ही था, ऑब्वियसली जितना ईएमएफ है वो क्या था, जो सेल है उसका वोल्टेज था, जैसे 1.5, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, 1.2। तो इट इज क्लियर कि पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी लेस देन इट्स ईएमएफ, मींस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम आता है, ठीक है। फिर है ये अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों आ रहा है, कम क्यों आ रहा है, तो वो किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इनके नोट्स बना लीजिए। ये यूनिट 3 आपकी स्टार्ट हो गई। ये टॉपिक था 3.1 कि व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इस टॉपिक के बारे में इसकी डेफिनेशन लिख लेना, और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, या सर्किट के थ्रू क्या क्या डिफरेंस है इनमें, तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यही अब आपका एक्चुअली क्या ट्यूटोरियल भी है इस सब्जेक्ट का। तो ये ट्यूटोरियल आप नोट कर लीजिए, व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए आपके, वापस सुन लो, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप इस लेक्चर में ही सुन लीजिए ये क्या क्या क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज ईएमएफ, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। 2 क्वेश्चन हो गए, व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और थर्ड क्वेश्चन है What are the difference between EMF and potential difference। मैं हिंदी में बोल रही हूँ वापस आपको। पहला क्वेश्चन है EMF क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समझाइए। और थर्ड क्वेश्चन है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या क्या अंतर है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको ट्यूटोरियल वाली कॉपी में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।